जो उन्होंने नाम दिया है न्यू इंडिया एट 75, जिसमें आपको दिख रहा होगा बैनर में ट्यूबरकुलोसिस, HIV और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जागरूकता फैलाने का युवाओं के बीच उन्होंने निर्णय लिया है और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप लोगों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। और इसी के निमित्त पूरे साल 3 चरणों में कार्यक्रम कराए जाएंगे। नालंदा जिला को बिहार के 97 कॉलेज में से एक कॉलेज के रूप में इसको चुना गया है, जहाँ के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे एज ए नोडल पदाधिकारी पूरे जिला में देखरेख करने के लिए इसमें दायित्व मुझे मिला है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करने के लिए, अपने अतिथियों को स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ सुरभि रस्तोगी को, जो जिला यक्षमा और एड्स नियंत्रण पदाधिकारी हैं। बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। सुरभि रस्तोगी न्यू इंडिया एट 75 अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नालंदा कॉलेज में वो काम करेंगे अगले 1 साल तक के लिए। इनको नामित किया गया है। रेड रिबन क्लब के पीयर एडवोकेटर निभा रानी से मैं आग्रह करूंगा आज के अतिथि और ब्लड डोनेशन जागरूकता अभियान पर वक्तव्य देने वाले जीवन ज्योति अस्पताल के ओनर फिजिशियन डॉक्टर सुजीत कुमार का वो बुके देकर स्वागत करें। थैंक यू। अपने दूसरे पीयर एडवोकेटर रेड रिबन क्लब के आदित्य से मैं निवेदन करता हूँ जिले के प्रतिष्ठित फिजिशियन और अपने कॉलेज के IQAC सेल के एक मेंबर डॉक्टर दीनानाथ वर्मा सर का बुके देकर स्वागत करें। बिहार के प्रतिष्ठित 28 कॉलेजों में से एक कॉलेज नालंदा कॉलेज भी है, जहां बिहार सरकार ने सेहत केंद्र की स्थापना की है। और उस सेहत केंद्र की देखरेख करने के लिए 2 पीएड एडवोकेटर भी नालंदा कॉलेज में नामित किया है। इसमें से एक अमित कुमार से मैं निवेदन करूंगा कि आज के अतिथि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद को वह सम्मानित करें। डॉक्टर चंदेश्वर सर। हमारे इस न्यू इंडिया एट 75 के दूसरे ब्रांड एम्बेसडर प्रिंस सक्सेना से मैं निवेदन करता हूँ कि वो ममता हॉस्पिटल के ओनर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार को बुके देकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करता हूँ चंद्रमणि पटेल से कि रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार को बुके देकर वो स्वागत करें। कॉलेज के स्नातकोत्तर के स्टूडेंट सुमन पटेल से मैं निवेदन करता हूं किसान कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनुज कुमार सिंह का बुके देकर स्वागत करें। अंत में इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले हमारे प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस सर को स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रोहित तिवारी को, वो बुके देकर सर का स्वागत करें।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक राष्ट्र को महान बनने के लिए 3 बातें होनी आवश्यक है: अच्छाई की शक्तियों पर दृढ़ विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का अभाव, और उन सभी की सहायता जो अच्छा कार्य करने एवं अच्छा बनने का प्रयास करें। तो इसी अच्छाई और अच्छा बनने के प्रयास को हम लोग उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम लगातार करते रहे हैं। और हम लोगों को सहयोग करने के लिए रोटरी क्लब तथागत के लिए बहुत सारे रोटेरियन यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुजीत कुमार सर को कि वो आप लोगों के बीच अपनी बात रखें। सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो नालंदा कॉलेज के प्राचार्य परमानंद को विचार है कि रोटरी क्लब को और हमारे संस्थान को एक ऐसे जागरूकता कार्यक्रम में यहाँ मंत्रित किया जो कि बहुत ही आवश्यक है। और आप लोग सब चाहते, मैं थोड़ा सा अगर काम पे ही बोलूँगा, बाकी हमारे राकेश सर हैं तो आपके जितने टीवी प्रोग्राम है, इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बात रखेंगे क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना है, इसलिए मैं पहले तो रक्तदान तो सचमुच करना क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी जिंदगियाँ बचाई जा सकती है। आजकल देख रहे हो जैसे युवाओं में खास करके कितना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट बढ़ गया है, कई सारी मौतें खून की अधिक शराब से करने से हो जाती है। आप लोग युवा हो, लोगों को समझा सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि रक्त देने से कोई नुकसान नहीं है। और जैसा आपके स्लोगन में लिखा हुआ है कि यदि आप 18 साल के हो गए हो और आपका वजन 50 किलो है, 50 से ज़्यादा है, तो आप अपने सुखानुसार 6 महीने के अंतराल पर कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हो, कहीं कोई नुकसान नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं बात बोलता हूँ। और कुछ पहले तक ब्लड डोनेशन में था कि केवल ब्लड कंसेप्ट था कि होल ब्लड या ब्लड, अभी इसमें थोड़ा सा अपने शहर में चेंज आया है। जैसा कि आप लोग समझते होंगे पिछले 2-4 सालों से डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ा है, तो इसके लिए प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ अलग नहीं है, उसी ब्लड से तैयार होता है। तो आप यदि 1 यूनिट ब्लड देते हो तो 3-4 जान एक साथ बच सकती है। एक तो होल ब्लड जिसको जरूरत होगा, उससे फिर हम प्लेटलेट निकाल ले सकते हैं। हेमोग्लोबिन को अलग सेपरेट करके उसको फैक्ट आरबीसी बोलते हैं, वो फिर प्लाज्मा, मतलब एक बोतल खून 4 लोगों को सेव कर सकता है किसी न किसी रूप से। तो चिकित्सकों के ऊपर है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, लेकिन ब्लड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि रोटरी तथागत ने कल ही के दिन मेरे सेंटर में जीवन ज्योति में एक मेगा डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। तो मेरा सादर अनुरोध रहेगा, कोई दबाव नहीं है, जो भी इच्छुक सदस्य हैं आएँ, और वहाँ आने पर एक पात्रता सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और एक कार्ड भी इशू किया जाएगा। जो कार्ड 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा और आपके या आपके किसी परिवार को जिनके पास वो कार्ड रहेगा, उस पर यदि उस ब्लड बैंक में उस ग्रुप का ब्लड है तो बिना आपसे ब्लड लिए हुए आपको ब्लड दे दिया जाएगा। ये मतलब आपकी पात्रता रहेगी उस कार्ड में। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका खून बेकार जा रहा है या हम दूसरे के लिए खून दे, आप अपने लिए भी देख के रखो। आप एक कार्ड ब्लड दे दिए, मतलब 1-6 महीना के लिए आप श्योर हो गए कि हमको कभी भी जरूरत पूरे वक्त में पड़ेगा तो पुराने अस्पताल ब्लड बैंक से हमको ब्लड मिल जाएगा। बस यही मैं कहूँगा और आप लोग आइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूँगा अपने कॉलेज के IQAC के मेंबर्स और प्रतिष्ठित फिजिशियन डॉक्टर दीनानाथ वर्मा सर को अपना विचार रखें। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमें यहाँ बुलाया गया है इस ब्लड डोनेशन कराने के लिए। रिस्पेक्टेड नालंदा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर परमानंद सर और आपके प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश अमन, हमारे यहाँ पे आए हुए सीनियर्स डॉक्टर प्रसाद सर, डॉक्टर सुनील सर और यहाँ पे छात्र छात्राओं, हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हमारे सीनियर डॉक्टर सुनील सर बताते गए कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा योगदान है, ऐसा दान है
कि जिससे हम कई लोगों को जान बचा सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद जागरूकता है, ये खुद अपने आप को जगाने की ज़रूरत है कि अगर हम कभी भी ये ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये कई लोगों की जान बचा सकती है। और बहुत सारे अभी तो कोविड का समय चल रहा है, कोविड में बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन लिए होंगे, बहुत सारे नहीं लिए होंगे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी जानने के लिए कि क्या हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कैसे लोग वैसे लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। पहले मैं ये बता दूँ, जो जिनको कुछ बीमारियां हैं, है ना, वैसे कुछ लोग जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और एक क्राइटेरिया जैसा सर ने बताया था कि जिनका बॉडी वेट 50 kg और अबव है, उम्र 18 साल से ऊपर है, वो आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ब्लड डोनेशन से पहले की जाती है, और कुछ लोगों को अगर जानकारी है तो वैसे लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को HIV है तो HIV नहीं कर सकते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, वैसे लोगों को ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी वल्नरेबल डिजीज है, जैसे सिफिलिस, अगर वो से भी अगर ग्रसित है तो वो भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। और कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे कि जिनका हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे इंडियन सिनेरियो में एवरेज ब्लड हीमोग्लोबिन जो है माना जाता है कि 11 ग्राम से ऊपर अगर है तो वो 11-12 ग्राम है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जिनको अगर मान लिया जाए तो ऐसी बीमारी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ऐसे लोगों को कोशिश करते हैं कि नहीं लेने। जागरूकता फैलाना, ये संगठन सिर्फ बिहार शरीफ में नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। बिहार शरीफ में ये 3 क्लब है जिसमें हम लोग इनका स्वागत से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये जो रखा है कल जीवन ज्योति के हॉस्पिटल में, तो हम चाहेंगे आप लोग से दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड देना है, जरूरी नहीं है, वहाँ पे आके देखना, डर मन में जो है वो आपको निकालना होगा। हमारे शहर के प्रख्यात चिकित्सक हैं, जिन किसी छात्र छात्राओं को अगर ब्लड के बारे में किसी तरह की शक है, डर है, भ्रांतियाँ हैं, तो सब लोग से सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि इतना जानकारी देने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई शक की गुंजाइश रही होगी आप लोगों के बीच में। फिर भी अगर किन्हीं के मन में अगर कोई ऐसा शक है तो जरूर सवाल पूछें। इंडिया एक्ट 75 कैंपेन में, जिसमें नालंदा कॉलेज तो अग्रणी भूमिका निभा ही रहा है, और साथ ही साथ सोसराय स्थित किसान कॉलेज भी उसमें शामिल है, और हिंसा का SU कॉलेज भी उसमें शामिल है, जिसके बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो हमारे बीच किसान कॉलेज के रेड रिबन क्लब के नोडल ऑफिसर और इस रेड इंडिया 75 कैंपेन के नोडल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर अनुज कुमार सिंह सर से मैं को निमंत्रण देना चाहूँगा कि आपके बीच में इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, और साथ ही साथ TB, HIV और इससे जुड़े जागरूकता के बारे में आपके बीच अपनी बात रखेंगे। सर, और मंच पर आसीन गेस्ट लोग और हमारे डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि ये भारत सरकार का एक प्रयत्न है। उसमें HIV, एड्स, TB और ब्लड डोनेशन को लेके एक मुहिम चलाया जा रहा है। क्या हमारे बीच अगर कोई HIV पीड़ित पर्सन है, उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करें, बेसिकली ये प्रोग्राम उस अवेयर को लेके चलाया जा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जिसको शायद हम एक सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते शायद हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे बीच में इस तरह की बातें फैला दी गई है, आप हम लोग एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं कि जो HIV पीड़ित है उससे हमको दूर रहना है। एक
छुआछूत जैसे चीज़ों को के लोगों में भ्रांतियाँ फैली जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं है। तो जो एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन हम लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन उस डिजीज से पीड़ित है, दूसरा हम लोग उस लोग को सोशल लेवल पे देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन दूसरा जेंडर इक्वलिटी, मेल अगर इफेक्टेड है तो नो डाउट उसको प्रॉब्लम तो होती है, बट अगर कहीं महिला अगर फीमेल इफेक्टेड है तो उसको डबल मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक तो पर्सनल लाइफ में भी, एक पब्लिक लाइफ में भी। फैमिली के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें फैला दी जाती है जिससे उसको शायद फैमिली से बाहर भी कर दिया जाए, शायद उसको समाज से भी बाहर कर दिया जाए। तो अगला जो देखते हैं प्रिवेंशन, इससे HIV डिजीज को लेके एक प्रिवेंशन की भी जरूरत होती है, जो प्रिकॉशन के रूप में, प्रिपरेशन के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट लोग हमें बताएंगे कि किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे शहर के गरीब डॉक्टर्स, ठीक है, इनको आप पहचान लीजिए। इसमें से बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं और बहुत सारे जो है सोशल वर्कर भी हैं। कल आपको जब भी जरूरत पड़ेगा, ये सिर्फ ब्लड यहाँ डोनेट करने के लिए अवेयरनेस और कंप्लेंट नहीं चला रहे हैं, अपने आप को ये लोग आपसे रिलेट भी कर रहे हैं और आप लोग इस प्रोसेस को अपने तरफ से निभाइए कि हाँ आप लोग भी रिलेट कीजिए डॉक्टर के साथ में। क्लियर, कल आप लोग के साथ में या आपके मित्र या आपकी फैमिली के साथ में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, क्लियर, तो ये सारे डॉक्टर्स आपके काम आ सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे खड़ा है, बताइए इसका ये इसका एक कैंडिडेट जिसको कि बहुत ही ज्यादा मेडिकल एड की जरूरत थी, मैंने एक से फोन पे बैठे बैठे 3 दिन में करवा दिया। क्लियर, तो इसलिए अगर आप अपने आप को लोगों से रिलेट नहीं कीजिएगा, इनकी बातों को नहीं सुनिएगा, इनके कहने नहीं करिएगा, तो कल जब आप बहुत ज्यादा जरूरत होइएगा कि हमको कुछ चाहिए, हमको डॉक्टर का हेल्प चाहिए, हम कहाँ जाए न जाए, ठीक है, तो उस समय माथा काम नहीं करेगा। ये सारे डॉक्टर्स आपके काम आ सकते हैं। इसीलिए ध्यान से बातों को सुनिए और पेशेंटली बैठ करके इनको सुनिए और समझिए। तो अभी तक 160 से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्स इसमें कर चुके हैं, जो कि बिहार के 97 जो कॉलेज को चुना गया है उसमें टॉप 10 स्थान नालंदा कॉलेज रखता है, और पूरे जिले में भी किसान कॉलेज और हिंसा के साथ लगभग 350 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल तक जो 3 चरणों में ये कार्यक्रम होने वाला है उसमें नालंदा कॉलेज के साथ साथ पूरा नालंदा भी एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और पूरा सफलता के साथ उसको पूरा करेगा। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी शुरुआत हम लोग 16 अगस्त से करेंगे। 16 तारीख से लेकर 19 अगस्त के बीच में आप शॉर्ट वीडियो बना करके उस ग्रुप में आप भेज सकते हैं। नालंदा को जो थीम दिया गया है वो टीवी दिया गया है। 3 थीम आपको जो नजर आ रहा है उसमें 33 कॉलेज को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो नालंदा कॉलेज को जो थीम मिला है वो टीबी जागरूकता से संबंधित मिला है। तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या यक्ष्मा रोग से संबंधित जो भी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से या फिर एक्टिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप उस तरीके के वीडियो बना सके जो 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के प्रारंभ में आप अपना परिचय निश्चित रूप से दें, जिसकी पूरी जानकारी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो अब मैं विस्तार से बताने के लिए टीबी और बाकी HIV और बाकी जुड़े हुए विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर राकेश सर को आमंत्रित करूंगा। सर आदरणीय प्राचार्य महोदय, IMA के अध्यक्ष, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, हमारे किसान कॉलेज के नोडल ऑफिसर आए और मंच पे बाकी जो लोग हैं उनका हमारे तरफ से नमस्कार, और सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामना। ये जो इतना बढ़िया प्रोग्राम आपके कॉलेज को सेलेक्ट किया गया है कि आपके माध्यम से यहाँ बिहार शरीफ के जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाना है। टीबी, HIV प्लस
ब्लड डोनेशन की बात हो रही थी, तो ये सिर्फ आपको जागरूक नहीं कर रहे हैं हम लोग। आपके कम से कम 4 से 5 फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके मित्र लोग होंगे, तो ये पूरे समाज को हम लोग जागरूक करेंगे आपके माध्यम से। तो इसको बढ़िया से सुनिए। यहाँ पर एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ था, शायद 5 तारीख को। हाँ, तो हमने एक सुझाव दिया कि आखिर बच्चे को आप यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, तो बच्चे को कम से कम टीबी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी रहनी चाहिए। ये सच है कि हम लोग के आसपास बहुत है मरीज टीबी का, मगर छिपा हुआ है। जो आज बात हो रही थी सोशल स्टिग्मा का, उसके कारण लोग नहीं जाते हैं, या फिर यहाँ से या नालंदा जिला का मरीज जाके शेखपुरा में दिखाते हैं कि कोई जान जाएगा कि हमको टीबी है तो हमसे घृणा करे, है ना। तो हम लोगों ने एक 1 पेजर बनवाया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और उसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि टीबी क्या है, टीबी कैसे फैलता है, टीबी के सिम्टम्स क्या है, टीबी का इलाज क्या है, जांच कहाँ कराना है, ठीक है। तो ये बनाया है हम लोगों ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी था पहले, उसे लोग कहते थे कि लाइलाज बीमारी है, परंतु अब वो सीन नहीं। टीबी का इलाज संभव है, और टीबी इतना खतरनाक है कि आज की तारीख में भी भारत में प्रतिदिन 1000 लोग मरते हैं टीबी। तो इतना खतरनाक है, लेकिन अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर ले, अर्ली डायग्नोसिस कर ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो टीबी खत्म हो जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2025 तक हम लोग भारत से टीबी मुक्त कर देना। उनका एक नारा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, है ना। तो ये हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाए। और जो रचना के कार्यक्रम से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं या और भी अधिकारी लोग हैं, सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा कार्यक्रम आपके लिए है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हर गाड़ी करके लोग आएगा, जैसे ही नाम सुना कि ब्लड देना है सब भाई आएगा। कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ में भी हुआ है। और डॉक्टर साहब को बोल दिया कि भाई वो पॉजिटिव वाले का कुछ नहीं है, हम भी वो पॉजिटिव ही है, मेरा पूरा फैमिली वो पॉजिटिव है। तो खैर हम तो ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने ब्लड दिया भी है। महिला कॉलेज में NSS का कैंप लगाया गया था, तो उसमें मैंने ब्लड दिया था। अब आप सोच लीजिए कि ये डॉक्टर सुनील है, उन्होंने 20 बार दिया, अभी भी तैयार रहते हैं। आखिर ये क्या हार्ड मास के इंसान नहीं है, ये भी तो आप ही लोग की तरह इंसान है। तो फिर ये आप लोग जो समझते हैं इस बात को कि ब्लड डोनेट करना एक बहुत डिफिकल्ट कार्य है, इसको मन से निकाल दीजिए और ये सोचिए कि आपके ब्लड में क्या क्या क्वालिटीज हैं और कितने लोगों को बचा सकता है। जैसा कि आप लोगों सब ने जाना कि एक होल ब्लड का जो बोतल है उससे 4-5 आदमी का काम चल सकता है। किसी को ब्लड प्लाज्मा चाहिए, किसी को होमोग्लोबिन की बात है, किसी को प्लेटलेट की बात है, ठीक है। वो ब्लड सेपरेटर वो काम कर देता है। पहले के टेक्नोलॉजी और अब के टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क पड़ गया है। एक बोतल खुद से 4-5 आदमी का काम चला जाता है, निकल जाता है। तो ये बहुत महान कार्य है, इसको करने में आप पीछे नहीं हटिए। और आप लोग एकदम यंग आदमी हैं। खून तो ऐसे बनता है जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है। आपके शरीर में खून इस प्रकार से बनता है, इस स्पीड से बनता है जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है।
तो इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता हम लोग 60 साल वाले कर सकते हैं कि भाई खून दे देंगे तो आगे नहीं जाओगा, लेकिन जो युवक लोग हैं उनमें खून की तो कोई कमी ही नहीं होती है, एकदम खून के राजा आप लोग हैं, ठीक है। तो जब राजा है तो प्रजा की थोड़ा सेवा कर दीजिए। आप ही के भाई बंधु आते हैं, लहरिया मोटरसाइकिल हम तो नहीं चलाते हैं, डॉक्टर लोग भी नहीं चलाते हैं, आप ही लोग चलाते हैं। हाथ पैर किसका टूटेगा? आप ही लोग का टूटेगा, ठीक है। तो आपके घर के लोग हैं, मित्र हैं, आस पड़ोसी है, सबका काम चलेगा। अब जाइएगा हॉस्पिटल में, आपको पता ही नहीं है कि ब्लड कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ब्लड है नहीं, और उस समय आप में भी घबराहट रहती है कि करें तो क्या करें, खून देना है, कहाँ देना है, नहीं देना है। खून देने के दौरान बहुत सारी और भी बातें होती हैं, आप डर जाते हैं। लेकिन अगर आप वही ब्लड डोनेशन करने के लिए जाइएगा कहीं भी, तो वहाँ पे सारे नॉर्म्स पालन किए जाते हैं। और अच्छा एक चीज और बताइएगा, सब हाथ उठा करके, कितने लोग को पता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ये जरा हमको बताइए तो, ब्लड ग्रुप किसका क्या है? ए है कि बी है कि ओ है, क्या है? ठीक है। फिर भी बहुत लोगों ने अपना ब्लड ये नहीं करवाया है, टेस्ट करवाया है कि उनका ग्रुप क्या है। तो हॉस्पिटल में जब आप जाइएगा ब्लड डोनेशन करवाइएगा, ठीक है, तो उससे 4-5 फायदे हैं। फायदा नंबर 1 कि आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। फायदा नंबर 2 कि आपका ब्लड सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा आपको डॉक्टर साहब बता दें कि भाई आप में टीबी का लक्षण पाया गया है, आप में हेपेटाइटिस भी है, डेंगू भी है, ठीक है, तो आप सतर्क हो जाएंगे, ये क्या हो गया, ठीक है। ब्लड टेस्ट जो है वो डॉक्टर जो लोग लेंगे ना आपका एक बोतल खून, ठीक है, तो उसको ऐसा ही नहीं रख लेंगे, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है कि कहीं डेंगू तो नहीं है, कहीं इस आदमी में जो है कुछ और भी रोग के लक्षण नहीं है। जब प्योर ब्लड होगा तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, क्लियर। जब ब्लड डोनेट आप लोग कीजिएगा, आपका सारा नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ दिया जाएगा। पता चला कि किसी में कोई रोग है, क्लियर, तुरंत में डिटेक्ट हो जाएगा और आपको जो है पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी आप अपना इलाज करवा पाइएगा। ये भी एक अच्छी बात है। किसी को पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम है भाई, तो उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड जो है अगर आप दीजिएगा तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का घाटा तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, फायदे उसके अनंत है और एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है, और एक नैतिकता की जो बात है कि नहीं मैंने भी दूसरे के लिए कुछ किया। जनरली अठन्नी भी हम लोग किसी को देना पसंद नहीं करते हैं, क्लियर। लेकिन जब खून जैसा चीज दीजिएगा तो एक लगेगा कि नहीं हमने कोई अच्छा काम किया है। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में जिंदा रहिए कि कुछ समाज के लिए आप लोगों ने किया है, मित्रों के लिए कुछ किया है, अपने संबंधियों के लिए कुछ किया है। तो जाहिर है कि जब तक आप में इस ढंग की अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों के बीच की बात नहीं आप सुनिएगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो आज का कार्यक्रम पुनीत जी ने, हाँ, कल जीवन ज्योति में 10 बजे से है जीवन ज्योति में, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और मैं प्रिंसिपल होने के नाते आपको बता देता हूँ कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की बात होगी, कल भगवान न करे कहीं किसी का कुछ हो जाए नहीं हो जाए, ये जान करके जाइए कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर आप ब्लड डोनेशन करने जाइएगा आपको लाभ ही लाभ है। डॉक्टर सुजीत आए हुए थे, लीडिंग हॉस्पिटल है, लीडिंग डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं, पटना से भी लोग वहाँ आकर के काम करते हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और मेरे पिताजी ने अंतिम सांस भी वहीं लिया था, तो इसलिए आप लोग के भी साथ में कभी कोई दिक्कत आएगी तो वो हॉस्पिटल आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वो हॉस्पिटल आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। ये डॉक्टर्स लोग जितने हैं ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। इसलिए आज नालंदा कॉलेज की धरती में जब इनके पांव पड़े हैं तो हम तो दिल से स्वागत कर रहे हैं, आप लोग भी इनका तहे दिल से स्वागत कीजिए और कल के दिन को
स्वर्णिम बना लीजिए। ठीक है, ये आपके जीवन का भी एक अच्छा काल साबित हो, ऐसा हम समझते हैं कि होना चाहिए। तो ज्यादा तो बहुत बोलना नहीं है, समय भी बहुत हो गया है। जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, इनके इस कॉलेज की धरती पर पड़ा, क्योंकि डॉक्टर भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है, ये कोरोना ने बता दिया आप लोगों को कि भाई छोड़ के भाग गया, बाप छोड़ के भाग गया, बेटा छोड़ के भाग गया, रहा कौन? डॉक्टर। रहा कि नहीं रहा, बताओ हमको। रहा कि नहीं? नर्स रही, बॉयज रहे, फार्मेसी के लोग रहे, उन लोगों ने आपके नब्ज को छुआ, आला लगा करके देखा, अपनी जान की परवाह नहीं की। क्लियर? बल्कि एकदम कितने डॉक्टर बेचारे ये काम करते करते शहीद हो गए इस भारत देश के लिए। ठीक है, तो आज इस मंच से जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं तो हम नमन करते हैं कि उन लोगों ने लड़ करके, उन लोगों ने अपना त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ करके, ठीक है, लोगों की सेवा की है, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लोग अगर वो संबंध बना लेते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है 2 नंबर को 1, तो वो इन्फेक्शन लग सकता है, जो कि आप इन्फेक्टेड है ना। वो हम इसलिए इतना डायग्नोज करके बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग युवा हैं, ठीक है ना, और आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आप लोग हर चीज रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रिस्क का मतलब क्या हो रहा है, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो वैसी जगह असुरक्षित विदाउट कंडोम सेक्स नहीं करना, ठीक है। दूसरा है कि इन्फेक्टेड सिरिंज, है ना, इन्फेक्टेड सिरिंज मतलब वैसे सिरिंज का कंजेशन नहीं ले रहा है जो कि HIV इन्फेक्टेड सिरिंज व्यक्ति यूज कर चुका है, ठीक है ना। पहले जमाने में उस तरह से सिरिंज यूज किया जाता था कि गांव में गया, एक ही सिरिंज को धोया, फिर नेक्स्ट को दे दिया। तो सिरिंज कितने जो निडल रहता है कितना पतला रहता है, उसमें भी अगर ब्लड रह जाता है HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का, वो अगर हमारे वेल्स ब्लड में चला जाता है तो वो आदमी HIV पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 2 कारण। तीसरा कारण है कि ब्लड। अभी ब्लड में हमारे बहुत सारे डॉक्टर सब बोले बहुत सारे ब्लड डोनेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, वैसे ब्लड को कभी भी नहीं लेना है जो कि HIV से संक्रमित है। बाबू जरा ध्यान देना, तुम्हारे के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना, जो संक्रमित है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति में HIV का इन्फेक्शन होता है, जैसे आज किसी के साथ हुआ इन्फेक्शन, मे भी कहीं असुरक्षित संपर्क किया किसी रिएक्टिव व्यक्ति से, तो हमारे शरीर में आज नहीं पता चलेगा। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैडम मैंने रिस्क लिया है, मेरा HIV टेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं बता देती हूँ कि अगर आपने रिस्क लिया है तो ये हमारी रिपोर्ट में, टेस्टिंग रिपोर्ट में तुरंत नहीं आएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 महीना, 90 डेज, और उसको क्या कहते हैं, विंडो पीरियड, हम लोग की भाषा में बोलते हैं उसको विंडो पीरियड। 3 महीने बाद ही आपका शरीर एंटीबॉडी उस वायरस के प्रति बनाएगा, तभी हमारे यहाँ जो टेस्ट होगा उसमें आएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। और लास्ट है कि अगर माँ बाप HIV से इन्फेक्टेड है तो उनके बच्चे HIV से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैं बोल रही हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है ना। अगर आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले कहीं भी अगर कोई इन्फेक्टेड माता पिता है तो ये जरूरी नहीं उसके बच्चे हैं जो HIV पॉजिटिव, ठीक है ना। हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी ऐसी दवाई निकाली है जो कि गर्भाश जैसे बच्चे डिलीवर्ड होता है, हम उसको 72 घंटे के अंदर रखते हैं, तो वो बच्चे में HIV वायरस नहीं जाता है और वो HIV फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको, चूंकि आप लोग इनिशियल स्टेज में है तो आपको ये सब जानकारी रखना है। तो आपके गाँव में, आपके घर में किसी के HIV पॉजिटिव बच्चा नहीं, बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज, ये हम लोग का बहुत बड़ा मुहिम चला हुआ है कि बच्चे को जो निगेटिव कर देना, जितने HIV प्रेगनेंट बच्चे होगा सबको 0 लेवल कर देना। 2030 तक सारे बच्चे निगेटिव हो जाएंगे। और मैं बता दूं, मैं इस में काम कर रही हूँ, हमारे करीब 35 के करीब बच्चे का डिलीवरी हुआ है, उसी मात्र 1 बच्चे हैं जो इन्फेक्टेड हुए हैं, वो भी उसके माँ बाप की गलती से, वो लोग अपना दवाई छोड़ दिया, ठीक है। इतना जान लीजिए। अब तो कारण जानेंगे कैसे होता है। आप इसी चीज में अगर आप प्रिकॉशन बरतेंगे
हम असुरक्षित गौ संभाल नहीं करेंगे, HIV नहीं होगा। हम इन्फेक्टेड ब्लड नहीं लेंगे, HIV नहीं होगा। इन्फेक्टेड सिरिंज यूज नहीं करेंगे, नहीं होगा। माँ बाप इन्फेक्टेड उसको नेगा कर देंगे, बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है। अब है कि HIV के बारे में थोड़ा सा विस्तृत हम करेंगे, इसीलिए कि HIV में अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो हमारे सोसाइटी उसको बहुत ही निगेट करते हैं, है ना। उसका सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मा है। ऐसा नहीं करना है। वो भी हमारे तरह बहुत से बच्चे आपके कॉलेज के मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं, माँ बाप के इकलौते बच्चे होते हैं। वो अपनी गलती से बता दें, ये प्रोग्राम में हमको ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सर किए हैं, कुछ समय के लिए हमको टाइम भी दिए हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम सारे कॉलेज में ये प्रोग्राम करें और हमारे जो न्यू कॉमर्स है उसको हम कम से कम एजुकेट करें, है ना। हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं ना, माँ बाप लेकर के कि कॉलेज गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बता दें मेरे साथ ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, सती सिंगरी कॉलेज का लड़का, एक नाम तो नहीं बताना था। उनके माँ बाप है, मैडम बीमार है, थोड़ा सा इसका टेस्ट करना कर दीजिए। मैंने उसका टेस्ट किया, HIV ये इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट HIV पॉजिटिव है। सोचिए इकलौता बच्चा, उसके माँ बाप ने ख्वाब रखे थे मेरा बेटा IAS बनेगा और माँ बाप सारे एफर्ट्स लगा रहे थे बच्चे को इंजीनियरिंग दिलवाए, सारा चीज कर रहे थे। सोचो वैसे माँ बाप को क्या लगेगा। तो ये जो चीज मैं बता दूं, ये सब आप लोग के लिए। बच्चे, आप लोग का जीवन बहुत अनमोल है। आप लोग कभी भी इस तरह से रिस्क मत लीजिए। आपके माँ बाप ने बहुत ही मेहनत से जन्म दिए हैं, बहुत अच्छा कर्म दिए हैं। आप लोग अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कीजिए और भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो ये रिस्क कभी नहीं लेना है। और हम बता दें, बिहार शरीफ में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिस्क लिया है और मेरे पास टेस्टिंग के लिए आया है। और मैंने सारे बच्चों को कहा है ये लास्ट टाइम है, 22 में ऐसी कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है। यहाँ तक कि 9th क्लास के बच्चे रिस्क ले रहे हैं। मेरे पास एक बच्चा ऐसा है स्टूडेंट, मैं वो जब मेरी काउंसलिंग होती है ना तो मैं उसका सारा हिस्ट्री निकाल के रख देती हूँ और सब कुछ बताता है वो सारे बच्चे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कब रिस्क लिया बाबू? बोला मैडम मैंने तो बहुत रिस्क लिया है। मैंने कितने? अनगिनत। क्या ये शोभा देता है? अनगिनत। तो बाबू आपने रिस्क लिया। जहाँ HIV होगा आपका जीवन एक टैबलेट पे रह जाएगा, आप और ART चले जाइएगा। पूरी जिंदगी ये बीमारी खत्म नहीं होगी। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस आ जाता है तो वो उसके शरीर से निकलना मुश्किल है। क्यों निकलना मुश्किल है? क्योंकि उसके एक एक ब्लड की कतरा में वायरस पहुंच जाता है। जब आपके शरीर का एक एक ब्लड बाहर निकाल दिया जाएगा तभी वो वायरस आपके शरीर से निकलेगा। क्या ये संभव है? नहीं। तो आप लोग इससे बचिए, ठीक है, बचिए और इस तरह से रिस्क नहीं लेना है। आपको हेल्थी लाइफ जीना है। और इसके बारे में और भी जानकारी, अगर किसी व्यक्ति को HIV हो जाता है तो पहले क्या था ना कि आदमी को लगता था मुझे HIV हो गया अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन नहीं। अब हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है, इतना कि उस आदमी को पूरी जिंदगी जिंदा रखता है, मरने नहीं देता है। इसीलिए HIV को कहा गया है लाइफ मैनेजिंग डिजीज। जिस तरह से कैंसर लोग मैनेज करके जीते हैं, शुगर मैनेज करके जीते हैं, उसी तरह से HIV मैनेजिंग डिजीज हो गया है। आप पूरी लाइफ सब सारे काम करते हुए जी सकते हैं, है ना। बस क्या है, ऑन ART रहना। ऑन ART एक ऐसी दवाई है जो जैसे हमारे HIV डायग्नोस होता है हम ART इनरोल करते हैं और वहाँ से प्रत्येक महीने उसको दवाई मिलती है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए, यंग हो, सबके लिए दवाई मिलती है। और हमारे नालंदा जिला में ART सेंटर खुला हुआ है, जहाँ आपके आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे मालूम नहीं है तो आप वहाँ इनरोल करा सकते हैं, है। और उसको हर महीने एक टैबलेट खाना पड़ता है। और ये चीज है हमारे आप नेट पर अगर देखते होंगे आपको तो उसमें HIV के 2 तरह की दवाई, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन की दवाई। पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट लाइन की दवाई थी, सेकेंड लाइन में आदमी चला जाता तो नहीं मिलता, उसके बनारस भेजना पड़ता। लेकिन अब गवर्नमेंट हमारे यहाँ सेकेंड लाइन की दवाई हमारे हॉस्पिटल को उपलब्ध करा दी है, ठीक है। तो उसके साथ जीना प्रत्येक दिन उसको खाना पड़ता है, टाइम भी दवाई खाना पड़ता है। उससे क्या होता है? आप कोई पूछो कि क्यों दवाई खाना, इससे क्या फायदा? जब हम बचेंगे नहीं, शरीर में रहेगा तो दवाई खाने से क्या फायदा? उसका फायदा है कि उस
जिसके शरीर में जब भी इन्फेक्शन शरीर में जाता है तो वायरस बहुत ही अनगिनत मात्रा में बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलता है। तो उसी वायरस को सप्रेस करने के लिए दवाई चलती है कि जहाँ तक है वहीं तक रहिए, आगे वो किसी को हार्म नहीं, शरीर को हार्म नहीं पहुँचाएगा। कहा जाता है HIV के बारे में कि इसको HIV वायरस है, ये जो HIV वायरस है जिसके कारण होता है, इसको एक और नाम ने एड्स नाम सुने होंगे, गाँव में सब एड्स बोलता है ना, एड्स। तो इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्थात ये जो वायरस रहता है हम लोग शरीर में अपने से नहीं आता है। मेरा बहुत सारा निकला बड़ा हो गया, अरे गजब है, कैसे हो जाएगा? ये तो एक बार जब तक आप बस खींच के नहीं लीजिए इस वायरस को तब तक नहीं आने वाला है, ये आप कहीं से एक्वायर्ड करते हैं। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जब भी हमारे शरीर में आता है तो ये सबसे पहला काम करता है, क्या करता है, ये क्या काम करता है जब ये वायरस इन करता है? तो कोई बता सकते हैं? हाँ, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है सबसे पहले उसको खत्म लो करते जाता है, और क्या होता है, आदमी कमजोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है ना कि जब HIV वायरस शरीर के अंदर जाता है ना, तो एक हम लोग को कहावत है कि एक घर है, उसके चारों तरफ सारे पहरेदार लगे हुए हैं, और जब कहा जाता है कि ये ऐसा वायरस है ना, सारे पहरेदार को मार देता है, यानी कब इम्यूनिटी लेवल को खत्म कर देता है। और क्या होता है, तब पहरेदार लगा तो क्या हुआ, बदमाश डाकू क्या हुआ, उस घर में क्या खिड़की से चले जाएंगे, दरवाजे से चले जाएंगे, कहीं से भी घुस सकते हैं। उसी तरह हमारा शरीर हो जाता है, हमारे शरीर कोई भी रोग लग सकता है। ये HIV कोई ये वायरस